नमस्कार, मैं हूँ गेटी भावे और आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है। इसी बीच एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकात भी बंद कर दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजस्थान दौरे पर 3 अक्टूबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सिटी पैलेस का भी दौरा किया। यहां उदयपुर के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके परिवार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजसमंद से बीजेपी सांसद महिमा कुमारी और उनके पति बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस मामले का कोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के दौरे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वो विश्वराज के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ से नहीं मिली, जिन्हें वो परिवार का मुखिया मानते हैं। महेंद्र मेवाड़ अरविंद मेवाड़ के बड़े भाई हैं। इस परिवार का वंश महाराणा प्रताप से जुड़ा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव और उनके परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव की पहले भी पेशी हो चुकी है, लेकिन तेज प्रताप यादव पहली बार पेश हुए। ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ 2 महीने पहले 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव को मास्टरमाइंड बताया है। बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अदालत ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना और गुरुग्राम के घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। संजीव अरोड़ा का अपना बिजनेस है। आरोप है कि उन्होंने जालसाजी कर जमीन अलॉट कराई है। उसी सिलसिले में ये छापेमारी हो रही है। इस रेड को लेकर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी हमले से नहीं डरेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी शिद्दत से पीएम मोदी की एजेंसियां लगी हुई है, एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर ले, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। वहीं चेन्नई में एयरफोर्स ने भीड़ जमा करने के लिए रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की 92 वर्षगांठ के मौके पर चेन्नई में एयर शो का आयोजन किया गया था। मरीना बीच पर 12 लाख से अधिक लोग इसे देखने पहुंचे थे, लेकिन आयोजक और स्थानीय प्रशासन इस भीड़ को मैनेज करने में सफल नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि 5 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में फंसे 150 से अधिक लोग डिहाइड्रेशन और तनाव का शिकार हुए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें प्राथमिक उपचार की सुविधा दी गई है। ये घटना 6 अक्टूबर की है। 5 मौतें किसी एक जगह पर भगदड़ होने के कारण नहीं हुई, बल्कि अलग अलग जगहों पर घर के लोग जब वापस जा रहे थे उस समय हुई। वहीं खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब कनाडा ने एक बयान में भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही है। माना जा रहा है कि कनाडा के इस रुख से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है। बता दें कि सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की कथित भागीदारी को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था। तब भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था और कनाडा के खालिस्तान समर्थक सिखों का केंद्र बनने पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान इजराइल के बीच जंग रोकने का तरीका बताया, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नाराज बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 5 अक्टूबर को अपने एक बयान में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का आह्वान किया था। इसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान पर हमलावर होते हुए कहा कि इजराइल ईरान के समर्थन वाले समूहों के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। वहीं
कराची एयरपोर्ट के बाहर देर रात विस्फोट हुआ, जिसमें चीन के 2 नागरिकों की मौत हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची एयरपोर्ट के बाहर हुए टैंकर विस्फोट में कई पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले भी मोहम्मद मोइजू इस साल जुलाई में भारत के दौरे पर आए थे, जबकि इस साल जनवरी में मालदीव में बॉयकॉट इंडिया के नारे भी लग रहे थे। मालदीव भारत से अपने सारे रिश्ते खत्म कर चीन से हाथ मिला चुका था, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $40 करोड़ तक ही सीमित रहने के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद मोइजू भारत से एक बार फिर अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी दिन भर की तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नमस्कार।